Good morning. Everybody else is able to hear. विनोद जी प्लीज आप अपने उधर का माइक जो आपका वो होता है ना डायल इन दी वॉइस वो आप कर सकते हो प्रॉब्ली नहीं तो आपकी आवाज लेस है. एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? प्रॉब्ली कैन somebody कैन से मेरी आवाज ठीक से आ रही है? एम आई ऑडिबल? Yes, Priyanka is saying yes. Okay, so can hear. Okay, Rachna is also saying yes. So Vinodji, I think you'll have to check something from your side. Okay, so now if you see yesterday I did a poll in the WhatsApp group कि आप 20 days के बाद में are you able 15 days के बाद में are you able to feel that peace and that calmness? So if you must have observed, everybody said yes. So since the day you started, first day से लेके जब आप 15th day पे आए हो, मतलब 5 days के बाद ही एक्सपीरियंस हुआ था, बट हम फिर भी हम 15 डेज तक आप जब आए हो, 15 डेज के अंदर ही आपको एक्सपीरियंस हो रहा है वो कामनेस. एंड वी आर प्रैक्टिसिंग ओम. हम प्रैक्टिकली कितनी बार कर रहे हैं? केवल हम 15 मिनट्स, 15 या 16 minutes is what we are chanting. That means we are chanting only 51 times, and in 51 times we are able to have that peace and that calmness in our being. Okay, तो इसका सीक्रेट क्या है, क्यों वो हमें उतना कामनेस से हो पा रहा है, दैट आई विल टॉक टुमारो. ओके, आई विल टेल यू. सो गुड मॉर्निंग शिवानंदा जी, गुड मॉर्निंग. ओके, सो शिवानंदा इज सेइंग कि वी आर एबल टू हियर यू. ओके, थैंक यू सो मच. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद गिविंग ग्रेटिट्यूड. पहले गिविंग ग्रेटिट्यूड टू ऑल आवर एंसेस्टर्स, तहे दिल से गिविंग ग्रेटिट्यूड टू ऑल गुरुज, तहे दिल से giving gratitude to the entire सृष्टि, and giving gratitude to all gods, ताकि ये यूनिवर्सल एनर्जी मेरे बॉडी में फ्लो होते हुए आप सब रिसीव कर पा रहे. ओके, सो वी कम ऑन द 16th डे. हाँ, एंड द 16th डे इज तो हमने बहुत सारी चीजें देखी, समझी, अंडरस्टैंड करा, और नाउ वी हैव रीच्ड ऑन द डे वेर वी आर गोइंग टू एनालाइज ऑल द थ्री. मतलब हमने देख लिया, ऊ देख लिया. वाज अ क्रिएशन, क्रिएशन हो रहा था पूरा. एवरीथिंग दैट यू सी, द एंटायर ब्रह्मन दैट यू सी with your senses, everything, the waking state was okay. और जो ऊ था वो ड्रीम स्टेट था. तो ड्रीम स्टेट में हमारा वो प्रोक्रिएशन जो होता है वो सस्टेनिंग जो है विष्णु जी की एनर्जी वो सस्टेन होती है, और वो ड्रीम स्टेट में हम एक्सपीरियंस करते हैं. जो स्टेट है वो डीप स्लीप स्टेट है, जहाँ पे हमें अपना ड्युअलिटी फॉर टेम्पररी बीइंग निकल जाता है. मगर वो क्या है, तो हम वो है पूरा. तो हम हमेशा एक आइडिया आता है, हम क्रिएट करते, सस्टेन करते, और वो कल्मिनेशन हो जाता है, खत्म हो जाता है. फिर देर इज अ गैप एंड देन एवरीथिंग स्टार्ट्स. बट वी सॉ कि हमारा तीनों ये स्टेट जो है, इसको एनर्जी क्या दे रहा था? द साइलेंट स्टेट. तो साइलेंट स्टेट ये सारी चीजों को पूरे का पूरा ऑपरेट करा रहा था हमारे अंदर. तो आज अभी हम अपने 16th डे में हम एनालिसिस करेंगे ऑफ ऑल द थिंग्स. मतलब तीनों स्टेट को कंपेरेटिव अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या है. तो अगर हम आज देखें, एक मिनट, ओके. तो अगर आज हम आज देखें तो हम कंपैरेटिव की बात कर रहे हैं, और हम कंपैरेटिव को देखने की कोशिश कर रहे हैं. तो उसमें हम एनालिसिस करेंगे. तो जो अभी ये बाइफर्केशन है ऑफ ऊ एंड म. ओके, तो का कलर क्या है? रेड. ऊ का है व्हाइट. एम का है ब्लैक. ओके, डे क्या है? मॉर्निंग, मिड डे एंड इवनिंग. आर्यन डेटीज क्या है? अग्नि, वरुणा वाटर गॉड, एंड देन स्टॉर्म गॉड. ओके,
देन एलिमेंट क्या है, अग्नि, सन एंड वायु। फिर फंक्शंस क्या है, क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन। जीवा में बॉडी, सोल, स्पिरिट। कुंडलिनी में मूलाधारा, अनाहता एंड अजना चक्र। मीटर्स में गायत्री, त्रिशुभ और जागृति। फिर है कौन सी, ये है गुना है, रजस, सत्व, तमस। नाड़ी कौन सी है, ईड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना। वैक्सिंग मून, फुल मून एंड वैनिंग मून। ब्रह्मा, विष्णु एंड शिव, मतलब ये वाली एनर्जी वो उ म में। ओके, सो क्वालिटीज क्या है, क्रिया, एक्शन, नॉलेज एंड विल। samsara, life on earth, birth, life and death. Seasons क्या है, spring, summer, autumn. Spheres क्या है, earth, heaven, atmosphere. State क्या है, wakeful state, dream state and deep sleep state. फिर क्या है, तत्वस क्या है, अहंकारा, बुद्धि, मनस। समय क्या है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। वेदास में ऋग्वेद, यजुर्वेद एंड समवेद। फिर वर्ल्ड कौन सा, अर्थ, हेवन एंड नीदर वर्ल्ड। तो अगर आपने ये चार्ट देखा तो आपने देखा कि हमारा जो क्रिएशन है वो हम वेकिंग स्टेट में कर रहे हैं, और फिर हम सस्टेन कर रहे हैं, और वो पूरा कल्मिनेशन हो रहा है। फिर देर इज अ छोटा गैप, देन अगेन इट इज हैपनिंग। सो दैट मीन्स द द नाद, जो नाद है, जो साउंड है, साउंड वाइब्रेशन से ये पूरी यूनिवर्स इज वाइब्रेटिंग, एंड यही वाइब्रेशन से ये पूरा यूनिवर्स चले जा रहा है। और ये चाहे नेचर में देख लो, चाहे आपके अपने अंदर में देख लो, या कहीं भी देख लो, आपके ईच एंड एवरी सेल, आपके खुद के बॉडी के अंदर जो सेल्स ठीक नहीं होते, वो एवरी डे उसका एलिमिनेशन हो रहा है, राइट। एलिमिनेशन होके निकल रहे, फिर नए सेल्स आ रहे हैं, राइट। तो वो हम उनको कमांड नहीं दे रहे, वो ऑटोमेटिक हो रहा है। हम बैठे हैं तो ऑटोमेटिक हमारी ब्रीदिंग हो रही है, राइट। सो दैट मीन्स हमारे अंदर भी वही एक एक्सटर्नल जो हम देख रहे हैं, वैसा ही इनर यूनिवर्स है, और वो इनर यूनिवर्स ऑटो गियर में चले जा रहा है एंड चले जा रहा है। ओके, so that is how this thing has been working. So today I come to another topic which I wanted to share with all of you is the पांच कोशास. Okay, तो हमारे तो ये एनालिसिस हमने कर लिया, मगर हमारे लेयर्स टू द सेल्फ इज पांच कोशास. ओके, सो सबसे फर्स्ट कोशा जो है हमारा फिजिकल बॉडी है. तो जो अन्नमय कोशा, मतलब हम जो भी खाते हैं उससे हमारा ये कोशा, जो हमारा ये शरीर है, जो हम खाते हैं उसके वजह से ये हमारा अन्नमय कोशा है. प्राणमय कोशा इज दी एनर्जी बॉडी, जो हम जो श्वास लेते हैं उससे हमारा ये प्राणमय कोशा होता है. तो जैसे हम श्वास लेते हैं, वो अगेन बाइफोकेट होते हैं इनटू 5 डिफरेंट टाइप ऑफ एयर. एक रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे थिंकिंग के लिए, एक रिस्पॉन्सिबल होता है डाइजेशन के लिए, एक होता है हमारे एक्सक्रीटा के लिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ओके, मनोमय कोशा जो होता है हमारा इमोशनल बॉडी होता है. तो इमोशनल बॉडी, कई बार हमें इमोशनल लगता है तो वो हमारा इमोशन बॉडी का कोशा बनाता है. फिर होता है हमारा विजडम बॉडी. तो विजडम बॉडी जो भी हम सोचते, थॉट करते, थिंक करते, वो हमारा विजडम बॉडी होती है. देन द लास्ट लेयर इज द आनंदमय कोशा, और आनंदमय कोशा इज अ ब्लिस बॉडी, जो हमारे इनर सोल है, बिल्कुल इनर इनर लेयर में. तो जैसे मैंने कल आप लोग को एक चीज बताई थी कि हम जब डीप स्लीप स्टेट में हैं, तो हम डीप स्लीप स्टेट में हमें डुअलिटी नहीं है, और हम बिल्कुल वो साइलेंस में. तो साइलेंस में हमारा खाना क्या था, नींद में, डीप स्लीप में खाना क्या था, इट वॉज प्योर ब्लिस ना. हम खा रहे आनंदा था, हम एक्सपीरियंस आनंदा कर रहे थे. क्या वो एक्सटर्नल सेंस ऑर्गन या किसी पे डिपेंडेंट था, नहीं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं था. बट वो इंटरनल अंदर से आपको वो ब्लिस महसूस हो पाया, क्योंकि हमारा जो बेसिक स्वभाव है, हमारा बेसिक जो सोल का जो रियलनेस है, वो क्या है,
सच्चित आनंद, राइट। मगर वो अंदर क्या है, बिल्कुल पीस, लव, वो उसका बेसिक स्वभाव है। तो जब आप अंदर जाते हो, आपके सोल लेवल पे आप टच करते हो, तो आपको वो ब्लिस महसूस होता है। ओके, तो अभी हम जब ओम कर रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली वो जोन में आ रहे हो, और ऑटोमेटिकली वो जोन में जाके आप वो अंदर टच कर पा रहे हो। तो नाउ हाउ डज द कोशास वर्क, कोशास कैसे कैसे क्या हो रहा है हमारे पास, ओके। और हम कैसे ऑपरेट कर रहे हैं अलग अलग जोन में इन द एंटायर डे। हम पूरे दिन में कोई ना कोई एक कोशा से ऑपरेट कर रहे होते हैं। ओके, सो बेसिकली हमारा जो ये पूरा ब्रह्मांड है, ये एक यूनिफाइड फील्ड ऑफ अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है। ओके, और ये कॉन्शियसनेस जो ये अवेयरनेस है, ये पूरा जिसको हम ब्रह्मांड बुलाते हैं। ओके, तो इसमें कॉन्स्टेंटली एक एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। आपकी भी एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, प्लांट्स की भी हो रही है, एक्सटर्नल भी हो रही है। कॉन्स्टेंटली हमारी एनर्जी एक्सचेंज हो जा रही है विद द यूनिवर्स। ओके, और ये जो एनर्जी हमारी एक्सचेंज हो रही है, तो ये हम जो हम सोचते हैं, जैसे हमारी थॉट आए, हमारे वर्ड्स आए, वो एक नाद से हम अपनी दुनिया को हम रचते हैं, अपनी दुनिया को हम बनाते हैं। ओके, सो नाउ एनर्जी एक्सचेंज इज हैपनिंग, यूनिवर्स भी चले जा रहा है, हम भी चले जा रहे हैं, बाहर एक्सटर्नल भी बहुत सारे जाने हैं, हम भी है, मेनी पीपल आर देयर। तो जैसे आप सोच रहे हो, एक एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, और इसको तीन भाग में आप डिवाइड कर सकते हो। एक है इनिमेट। इनिमेट इज कि जैसे कि जैसे कि इसका साइकिल क्या है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, एनिमेट क्या है, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन हो गए, तो वो एनिमेट हो गए। ओके, एंड टाइम एंड स्पेस, जिसमें ये इवेंट, ये सिचुएशन और ये सर्कमस्टेंसेस हो रहे। ओके, सो पांच कोशा जो है, हम पूरे दिन में we are operating and we are identifying ourselves with this। हम अलग अलग ये कोशा से आइडेंटिफाई करते हैं, और हम इस पे ऑपरेट कर रहे होते हैं बेसिकली। ओके, सो जो अन्नमय कोशा है, वो बॉडी, फूड, शीट, पूरी एनर्जी जो है वो बॉडी की, उसमें अन्नमय कोशा जो हम खा रहे, उसके वजह से बना है। फिर आता है प्राणमय कोशा, जिससे हमारी बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स जो होती है, जो वाइटल एयर शीट जो होती है, उससे मतलब हम कई बार बोलते हैं आई एम फीलिंग हंग्री, आई एम फीलिंग हंग्री, है ना। तो हम आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को कि आई एम फीलिंग हंग्री। सो नाउ कमिंग टू कि मनोमय कोशा। सो मनोमय कोशा इज द थॉट एंड फीलिंग्स। आपके जो थॉट है, आप जो फील कर रहे हो, आपका वो वाला माइंड शीट। ओके, इसमें हम अपनी पर्सनालिटी, हमें कभी गुस्सा आता है, हम थिंक करते हैं, हमें फियर महसूस होता है, तो हम क्या बोलते हैं, आई एम एंग्री, आई एम एंग्री, आई एम फीलिंग वेरी वेरी हर्ट, मुझे बहुत बुरा लगा है। तो हम ये एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में, मगर हम ऑपरेट कर रहे हैं वो टाइम मनोमय कोशा में। मगर एक्चुअली हमें क्या बोलना चाहिए, आई फील एंग्री, मतलब हमें एक सेपरेशन लाना है। हम अपने ये सो कॉल्ड बॉडी से हम इतने अटैच्ड हो जाते हैं कि हम हर चीज को अपना अपना पकड़ते हैं। मगर जब आप उसको आई फील एंग्री बोलोगे, तो आपने एक सेपरेशन लाया है आई एम एंग्री से। ओके, देन गोइंग टू विज्ञानमय कोशा, जो कि आपके पूरे नॉलेज, आपका इंटेलेक्ट, आपका स्ट्रेंथ, उस वो होता है। ओके, तो उसमें मतलब हम जैसे फिलहाल अभी ये स्टेट में हम एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, राइट। आप नॉलेज ग्रहण कर रहे हो, मैं बोल रही हूँ, तो हम अभी फिलहाल ये वाले स्टेट पे हम ऑपरेट कर रहे हैं, और ये वाले स्टेट में हमारा अभी फिलहाल ज्यादा अटेंशन है। ओके, एंड आनंदमय कोशा इज अ टोटल ब्लिस स्टेट, बिल्कुल एक हैप्पीनेस वाला स्टेट, जहां पे आप एक्सटर्नल चीज पे डिपेंडेंट नहीं हो, आपका इंटरनली आप अंदर से वो हैप्पीनेस महसूस कर पा रहे हो। तो जब आप अपना इनर कॉन्शियसनेस, जब आप अपने अंदर झांकने लगते हो, अपने अंदर देखने लगते हो, तो वो उतने ही डीप में आप अंदर जा पाते हो। तो नॉर्मली ऑन एन एवरेज एवरी ह्यूमन बीइंग
हम लोग ऑपरेट करते हैं फ्रॉम ईगो, कि हमारी ये सो कॉल्ड पर्सनालिटी है और ये हम इस पे ऑपरेट कर रहे हैं, हम एक फिजिकल बॉडी पे ऑपरेट करते हैं, मतलब आनंदमय कोश से ही हम ऑपरेट करते हैं। मगर जब हम उसमें हल्का सा सेपरेशन लाते हैं और हम उसको अवेयरनेस से देखने लगते हैं, चाहे हमारे इमोशन हो गए, चाहे हमारे थॉट्स हो गए, तो आप वो एक सेपरेशन ला पाते हैं। ओके, सो नाउ हाउ कैन यू, इसको आप कैसे प्यूरिफाई कर सकते हो, इस ये पांचों शीट्स को अगर प्यूरिफाई करना है तो आप कैसे कर सकते हो? तो द फर्स्ट एंड द इजिएस्ट ऑफ ऑल इज ओमकार। आप ओम करोगे तो ये सारी की सारी चीजें सॉर्टेड हो जाएगी। ओके, सेकेंड इज इसको प्यूरिफाई करने के लिए आप जब अवेयरनेस से काम करने लगते हो और आप सात्विक डाइट करते हो, आप योगा करते हो, नियम नियम प्राणायाम षटकर्मा करते हो, अंदर क्लीनिंग करने लगते हो, तो नेचर के साथ जुड़ते हो, तो दिस इज वन ऑफ द वे जो आप इस सबको बैलेंस पे ला पाते हो। मनोमय कोशा को प्यूरिफाई करने के लिए आपको अपने अंदर प्राणायाम, ज्ञान, धारणा, मेडिटेशन, ये सब आपको आपके अंदर बहुत ज्यादा प्योरिटी लेके आती है। विज्ञानमय कोशा को जब आप लर्न करने के लिए ओपन होते हो, यू आर ओपन टू लर्न, टेक न्यू नॉलेज, तो आप अपने ये नॉलेज को आप विज्ञानमय कोशा को और प्यूरिफाई करके और स्टबल और उसको इंटेलेक्ट लेके जा पाते हैं। ओके, नाउ जैसे मैंने बोला, हम अलग अलग हम जोन्स पे हम वो कोशास में ऑपरेट कर रहे हैं, है ना? तो हम जब उसको प्यूरिफाई करते जाएंगे, हम ओमकार, जैसे हम लेट्स टेक खाली ओमकार को ही हम पकड़ते हैं, हमने इसको टोटल सरेंडर करते हुए हमने एवरीडे 15 मिनट्स किया, आपकी ये सारी की सारी जो कोशास है, आपके सारे जो चक्रस है, आपका पूरा ओरा जो है, आपका पूरा एनवायरमेंट जो है, आपकी जो एनर्जी आप जो रेडिएट कर रहे हो, आपका जो ईच एंड एवरी ब्लड सेल जो है, आपका ईच एंड एवरी आपका जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, वो जो हील, रिकूप और हीलिंग पे लेके जाता है, रेस्ट पे लेके जाता है, वो हेल्प करता है। तो कहने का मतलब है केवल एक प्रैक्टिस, दैट इज ओम का उच्चारण करना, केवल 15 मिनट्स, दैट इज इनफ टू टू ब्रिंग इन बैलेंस, टू ब्रिंग इन योर सेंटरिंग। और आपकी सेंटरिंग इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि कैसा भी सिचुएशन हो, मगर यू आर एबल टू डील विद इट इन एन अमेजिंग मैनर। आप अपने अपना बैलेंस इतना स्ट्रांग रहेगा कि कुछ भी आप पे डिस्टर्ब नहीं होगा। So now this brings me to the another question of mine, कि हम जनरली अपने लाइफ में हम क्यों रिएक्ट करते रहते? Why do we keep on reacting in every scenario? हम क्यों रिएक्ट करते इंस्टेड ऑफ सीइंग दी बिगर पिक्चर? हम क्यों रिएक्ट करते? आपको क्या लगता है? अब हर एक चीज में आप रिएक्ट क्यों करते हो? आपके वॉट एवर योर अंडरस्टैंडिंग इज, यू कैन जस्ट राइट और यू कैन अनम्यूट एंड टेल मी, क्यों हम रिएक्ट करते हैं? सो बिकॉज ऑफ आवर इनएबिलिटी टू हैंडल थिंग्स। ओके, परफेक्ट। Okay, anybody else? Okay, on the fit of the rage of the moment. Okay, so we react because we are not able to understand the situation and we don't know where to put our energy. हम नहीं समझते, तो हम सामने वाले को, दीपक सिंह, बिकॉज ऑफ चक्रास आर नॉट स्टेबल, हाँ, दैट ऑल्सो इज वन ऑफ द रीजन। बट रिएक्ट हम क्यों करते हैं, हम कॉपी पेस्ट बिहेवियर क्यों करते हैं? बिकॉज हमने जब सामने हम देखते हैं सिचुएशन, तो हम उनकी एनर्जी एकदम से एब्जॉर्ब करते हुए हम कॉपी पेस्ट कर जाते हैं, हम कॉपी एंड पेस्ट करते हैं, हम समझते ही नहीं है। तो दैट मीन्स व्हाट, देयर इज समथिंग ट्रिगरिंग इनसाइड यू and that energy is not understanding which outlet to go, तो उसको सबसे पहले लग रहा है मैं रिएक्ट ही करूं, आई विल डू एंड आई विल रिएक्ट। मगर जब आप उसमें एक गैप लेके आते हो और आप अवेयरनेस से देखने लगते हो, तो आपको लगता है मुझे रिएक्ट नहीं करना है, मुझे बहुत आराम से
शांत होते हुए, देखते हुए रिस्पॉन्ड करना है आराम से. सो वी आर प्री कंडीशनड आवर बिहेवियर टू सच एन एक्सटेंट. हाँ, वी ऑल आर प्री कंडीशन. तो जब आप अपने आप को चैलेंज करते हो, आप ये अपने कंडीशनिंग को रीवर्क करना चालू करते हो, तो दैट इज व्हेन यू रियलाइज कि अरे मुझे रिएक्ट नहीं करना है. आई डोंट हैव टू डू कॉपी पेस्ट. आई हैव टू सी. एब्जॉर्ब नहीं करना है दूसरी की एनर्जी, रॉन्ग एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करना है. आई हैव टू क्रिएट अ स्पेस देयर. देन मुझे आराम से उसको डील करना है. ओके. So now I'll tell you a very, very important thing from a spiritual point of view. ओके. तो हमारे लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आती है, ओके, जब हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, तो वो यूनिवर्स ही वो प्रॉब्लम हमारे लाइफ में लेके आ रहा है. ओके. और हमें लगता है कि मेरा तो ये दी एंड है, बहुत ही बैड टाइम चल रहा है मेरा, मुझे समझ नहीं आ रहा है. और वहीं पे आगे यूनिवर्स आपको हेल्प करता है, आपकी सोल की जर्नी. ओके. तो ये हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी होती है. ओके. तो नाउ जिस दिन, जिस समय आपको लगता है आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, आप नहीं समझ आ रहा है कैसे सॉल्व करना है, कैसे उसमें से निकलना है, समझ लेना वो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम है. वो आपको जगा रहा है, आपको उठा रहा है, वो आपको बोल रहा है उठो बच्चे उठो. यू हैव टू सी द डीपर मीनिंग ऑफ लाइफ. तो सुख ही दुख का कारण बनता है. क्यों? क्योंकि हम सुख से अटैच्ड हो जाते हैं, और जब हमें दुख आता है तो हमें लगता है नहीं मुझे ये नहीं डील करना है करके. बट एक्चुअली दुख कम्स अलोंग विद अ गिफ्ट. वो गिफ्ट के साथ आता है. दो सुख तो आता ही है, अच्छा ही होता है, मगर दुख जो होता है वो एक टीचर के रूप में आता है और बोलता है कि बच्चे में आपको बहुत सारे डायमंड्स देने वाला हो, आप इसमें से लर्निंग्स लो, इसमें से सीख लो. जब आप इसमें से सीख लोगे तो आप आगे बढ़ोगे. सो इट इज पैक्ड विद गिफ्ट्स ऑफ लर्निंग्स. मगर हम नहीं समझ पाते. हम क्या करते हैं, हम उसमें जो ट्रबल आता है, हम उसमें चक्रव्यूह के जैसे गोल 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 घूमने लगते हैं. बिकॉज वी डोंट नो वेयर टू डायरेक्ट अवर एनर्जी. हमारा फोकस या हमारा ध्यान, हमें वो एनर्जी कहाँ डालनी है, कहाँ पे मोमेंटम लेके जानी है, नहीं समझते. सो दुख इज एक्चुअली अ ब्लेसिंग, क्योंकि वो आपको उठाने आया, अवेकन करने आया, बोल रहा है उठो बच्चे, इट इज योर टाइम. आपको अपने अंदर जाना है. जितना आप अंदर जाओगे उतने ही आप और निखरोगे. सो नाउ व्हाट इज अ हीरा, व्हाट इज अ डायमंड, राइट? डायमंड इज समथिंग जो which did amazingly well under pressure. इट इज अ कार्बन, राइट? वो कार्बन बहुत प्रेशर झेल लिया उसने, बहुत ज्यादा, और वो फिर एक डायमंड हो गया. फिर जब उसमें कट्स लगे तो वो हीरा के जैसे चमकने लगा, राइट? सो जब भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम आए तो आप समझ लेना आपके ऊपर जो प्रेशर आ रहा है वो आपको एक हीरे जैसे चमकने का टाइम आ गया आपका. दैट मीन्स you are going to shine like a diamond, because when you work amazingly well under that pressure, then ही तो आप जाके वो निखरोगे. सोना जब गरम गरम उसमें तप में जाता है तो ही तो निखरता है, नहीं तो निखरेगा कैसे? तो वो हमारा सोल जर्नी, वो एवोल्यूशन पे जाना है. तो हम ये अर्थ में आते टू टू evolve our soul to our next level. मगर हमें जब चैलेंजेस आता है तो हमें पता ही नहीं. तो हमने सोल में खुद चूज किया है कि मेरे लाइफ में कौन प्रॉब्लम्स लेके आएगा, क्योंकि हमारा तो सोल कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना. सोल लेवल में ही मैंने प्लान किया कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स कौन लेके आने वाला है. तो फॉर एग्जाम्पल आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स, फॉर एग्जाम्पल आपकी बेटर हाफ इज गेटिंग सम प्रॉब्लम्स, यू फील राइट नाउ, बट यू डिसाइडेड कि ये वाली प्रॉब्लम्स आप लेके आना ताकि मैं सॉल्व करूंगी, ताकि मैं इसमें और इवॉल्व हो सकूं, मेरा सोल और ग्रो कर सके और डेवलप कर सके. तो जब भी आपको लाइफ में प्रॉब्लम आए तो समझ लेना वो आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम है. सो 5 signs, if you feel any of this thing is happening,
तो ये आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम है। वो 5 साइन क्या है? नंबर 1, सरप्राइजिंगली आप बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, सडनली रोड ब्लॉक्स हो जाएंगे, सडनली आप कर रहे हो वो चीजें नहीं होगी, आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे, डिसओरिएंटेड हो जाएगा कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। मगर वो आपको रीडायरेक्ट कर रहा है, यूनिवर्स इज रीडायरेक्टिंग यू टू द जर्नी वेर इट इज मेंड फॉर योर सोल। दैट इज द फर्स्ट। सेकेंड, आप जर्नी करते करते आप में वो ऑटो, मतलब आप जा रहे थे इधर, यू वांटेड टू डू दिस, बट आप इधर ये डायरेक्शन में चले गए। ओके, तो दैट इज अ सोल करेक्शन, आपको सोल करेक्ट कर रहा है, आपको राइट पाथ पे डाला जा रहा है। ओके, नंबर 3 इज आपको लग रहा है कि यू आर फोर्स्ड, आपको कुछ काम करना पड़ रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, मगर आपको वो करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स रीडायरेक्ट कर रहा है आपको एक नई जर्नी में। ओके, अगर आपको लगता है कि यू आर बीइंग जज्ड बाय अदर्स, बहुत सारे जन मुझे जज कर रहे हैं मैं जो कर रही हूँ एंड सो ऑन, वहां भी वो आपको स्पिरिचुअली आपको अवेकन कर रहा है। ओके, एंड अनएक्सपेक्टेड डिले, अनवारंटेड डिले, आप कुछ काम कर रहे हो उसमें बहुत डिले हो रहा है, वो चीज नहीं हो रही, तो समझ लेना कि कोर्स करेक्शन हो रहा है। कोर्स करेक्शन मतलब कि हमारा सोल एक मिशन लेके आया था, उसको वो करना था, मगर वो मिस डायरेक्ट हो गया था ये जर्नी में, तो उसको सही डायरेक्शन में लेके जाने के लिए उसको रास्ता मिल रहा है, और इसके लिए वो सोल करेक्शन के लिए टाइम मिल रहा है। ओके, तो आज अभी हम अपने मेडिटेशन में जाएंगे। तो वेंकट इज सेइंग प्रॉब्लम्स कम्स टू हम्बल अस एंड ब्रिंग आउट आवर रियल पोटेंशियल, we never who we are unless we start thinking about it the way we see a problem, the real problem. तो problem is never a problem, and what Venkit is saying is right कि प्रॉब्लम तो ब्लेसिंग होती है, वो तो इट इज पैक्ड विद लर्निंग्स, क्योंकि अगर वो लर्निंग्स नहीं मिली हमें तो हम तो ग्रो ही नहीं करेंगे, कभी सीखेंगे ही नहीं, समझेंगे नहीं। तो आज आप क्या करना, इनर रिफ्लेक्शन में जो भी आपको लगता है कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम थी या डिफिकल्टीज थी, या आपके लिए वो वाला इंसिडेंट बहुत ही बुरा था, वो वाले इंसिडेंट को देख के समझना, उसमें से लर्निंग्स निकालो कि उसमें से मैंने क्या सीखा, उसमें से क्या, यू विल बी सरप्राइज्ड कि उसमें इतनी लर्निंग्स थी। आपका मतलब हमारा देखने का नजरिया जो था वो सिचुएशन में था, मगर हमें देखने का नजरिया कहाँ रखना था? ऑन द लर्निंग्स। जब आप लर्निंग्स में देखोगे तो आप देखोगे पावर पैक्ड लर्निंग्स थी उनमें। ओके, सो वी विल स्टार्ट प्योर भक्ति, प्योर इंटेंशन से आज हम अपना मेडिटेशन करेंगे, और वही कल की तरह हम करेंगे कि पूरी तरह से इनहेल करेंगे, एक्सेल करते हुए ओम चैंटिंग करेंगे, और थर्ड आई से आप ओम, जब ओम बोल रहे हो तो थर्ड आई से आप ओमकार का वाइब्रेशन आप निकाल दो।
बहुत आराम से और धीरे से आप ये मेडिटेशन से बाहर आ सकते हो, हाथ रब करके अपने आईज पे और फुल बॉडी पे रोटेट कर सकते। सो आई गो डाउन to the divinity in each one of you. Hari Om Tat Sat, and let's celebrate in a universe with Om. Anybody wants to ask anything? आपको कुछ पूछना है, बोलना है, आपको कैसा लग रहा है on the 16th day? क्योंकि कल से हम थोड़ा और मोमेंटम हम और इंक्रीज करेंगे कल से। तो anybody wants to share आपकी जर्नी या आपका एक्सपीरियंस या any synchronicities that you feel that is happening in your life, and or you whatever you're feeling, किसी को शेयर करना है? Ma'am, I'm Rachna speaking. Yeah, hi. Good morning, ma'am. Thank you very much for the wonderful session. Ma'am, yesterday I tried Yog Nidra for the first time, and मेरे पैर में बहुत ज़्यादा पेन थी. But when I was doing the Yog Nidra, मुझे ऐसा लग रहा था कि I was not able to feel any pain, anything in that. मुझे ऐसा लग रहा था I was so much engrossed in that I forgot my pain for that moment. I felt so nice. And of course, I will not say that the pain has totally gone, but I'm feeling much relaxed and feeling much better. And I'm thinking I should do it again Yeah, for a yeah, couple you of should. days. Yeah, yeah. So thank you. Thanks for your feedback. Rachna, Yog Nidra does amazing repair of your body. तो already हम जब रात को सोते हैं, our cells repair. But Yog Nidra, what it does is it's bringing you awareness, and बहुत deep level में each and every cell starts to repair more. तो आप एक तरह से उसको कमांड दे रहे हो, एंड योर बिकॉज आपने देखा होगा योग निद्रा, हम अपना ब्रेथ ले रहे हैं एंड हम एक्सेल करते हुए निकालते जा रहे हैं। तो दैट इज हाउ इट स्टार्ट्स वर्किंग अमेजिंगली गुड। तो आप प्लीज करो वो, आप जब तक आपको यू परफेक्टली फाइन आप करते रहो उसको, है ना? Yes, ma'am. Yeah, thank Thank you. you. Okay. So Shivananda ji saying enjoyed thoroughly seeing changes in my life. Million thanks. Thank you so much. आप तो मेरे गुरुजी के नाम के हो, तो I तो bow down to you, and your name also is given by my गुरुजी. तो I तो feel so blessed कि आप मेरे मतलब यू आर अटेंडिंग माई क्लास। मतलब मुझे तो ऐसे लगता है उन्होंने भेजा आपको, नहीं तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता करके। मतलब आई फील सो वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू। No, we all are touched. You have changed our life, and we are quite confident in times to come. We'll be following the needed footsteps. Thanks. Thank you. So Venkat Yeah, is saying, Anjali ji, like I would like to share my experience. yeah, Deepa. So for me also, like from past 2-3 days, means I can see that whatever vision I keep and surrender for the day, so that is like 95% is going as it is. Like full concentration in the work and lot of gratitude and like seeing divinity in everyone. So I'm really feeling very, very grateful. Like this practice every day, like it's bringing more divine energy from within. So this is really like helping a lot. And one like even some miracle happened. Like I remembered one of my brother in my thought, and after 2 hours he just texted me after like 1.5 years. So that was like a miracle. It has happened. So that like a small that Yeah, in तो T2 level also it's getting yeah, awakened. थैंक यू सो मच। सो व्हाट हैपेंस इज, जैसे मैंने बोला ना, हमारी इर्द गिर्द बहुत सारे हमने जम्बल्ड अप चीजें रखी थी। तो जब आप व्हेन यू स्टार्ट चैंटिंग ओम, योर एनर्जी बिकम्स प्योर एंड योर ऑरा बिकम्स क्लियरर। सो व्हेन यू जस्ट थिंक, नाउ यू आर ब्रॉडकास्टिंग योर थॉट का वाइब्रेशन जो है वो इतना मोमेंटम में करता है कि आपने खाली सोचा, मगर सामने से वो चीज होते हुए आपके पास आएगी।
and you will experience this. जैसे आप बोल रहे हो ना, आपके 1.5 year के बाद में you just thought and then सामने से मैसेज आया. So Yeah. yeah, so it will start happening. So now you've cleared all the जो हमारे इर्द गिर्द जो dust था या जो jumbled up energy थी, वो हमने पूरी clean करी. And then it starts happening. आप ऐसे ऐसे miracles होंगे that you will be like, how is this possible? But we are broadcasting it. हमारा हर एक thought, what is quantum entanglement? अगर आप कभी पढ़ो, हमारा एक thought, एक in the universe, एक एटम को वो एंटेंगल करता है, मतलब उसको वो वाइब्रेशन भेज सकता है. हाउ इज इट पॉसिबल? वी हैव दैट पोटेंशियल. हमने अपने आप को एक्सप्लोर नहीं किया है. सो व्हेन वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग, एंड ओम इज द इजीएस्ट. ओम से सिंपल इजी और कुछ भी नहीं है. आप करोगे बाकी चीजें, इट विल टेक टाइम, बट दिस इज द इजीएस्ट. सो थैंक Yeah, यू फॉर शेयरिंग. thank you so much. Yeah, thanks a lot. Thank you, Venkat. Thanks for your feedback. Thanks. Then Venkat is saying, due to meditation, the error in the level of consciousness has reduced. Yes, definitely. So while exhalation, we release stress and pain. हाँ, तो आपको जो भी चीज अपने लाइफ में नहीं चाहिए, वो एक्सेलेशन में रिलीज करना है. तो दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव नेगेटिव ब्रेथ वर्क. सो आपने इनहेल करा पूरी, फॉर एग्जांपल आपने पूरा एवरी, कल हम ये टॉपिक पे आएंगे वैसे कल, बट एवरी इनहेलेशन इज द लव दैट द यूनिवर्स इज शोइंग टू अस. सो वे इनहेलिंग लव and we are exhaling all the stress. We are inhaling love, we are exhaling all the pain. और अगर कहीं बॉडी में पेन है या डिस्कम्फर्ट है, तो अवेयरनेस वहां लेके जानी है, वहीं से इनहेल करना है, वहीं से एक्सेल करना है. विद इन सम टाइम यू विल सी दैट चेंज. इतना ब्यूटिफुल एंड सिंपल है. ओके. एंड पॉजिटिव ब्रेथ इज, आप इनहेल भी लव कर रहे हो और एक्सेल भी आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, या आप इनहेल कर रहे हो लव और यू आर एक्सेलिंग ब्लेसिंग टू ईच एंड एवरीथिंग. सो आप अपने घर पे भी चलते हैं ना, हम अपने घर पे भी चलते हैं, या हम अपने लव्ड वंस के साथ बैठे, तो आप ये पॉजिटिव ब्रेथ कर सकते हो. यू आर देयर विद देम. आप अपने घर पे, अगर आपने अपने घर में देखा एनर्जीज आर नॉट फाइन, या थोड़ा कुछ झगड़ा वगड़ा हो रहा है, देन व्हाट यू कैन डू इज, आप ओम का तो वाइब्रेशन आप चालू ही कर सकते हो, म्यूजिक चालू कर सकते हो, बट व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड इन योर रूम और अ घर, तो आपने हर एक इनहेल किया, एक्सेलेशन में हर एक ब्लेसिंग की फीट आगे डाली, फिर आपने ब्लेसिंग की फीट. सो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर शेयरिंग दिस प्योर एनर्जी. आप प्योर वाइब्रेशन अपने घर में अपनी ऊर्जा से आप चेंज कर रहे हो वो एनर्जी. दैट इज हाउ इट स्टार्ट्स हैपनिंग. ओके. So, okay, so I endorse loudly which Rachna Ahuja conveyed, I too have been experiencing. Okay, thank you. Okay, so madam, due to you, got a fresh perspective of life. So thank you so much. Anybody else? और कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकते हैं, नहीं तो कल से हमारा मोमेंटम और हाई लेके जाएंगे हम, क्योंकि हमारे लास्ट के डेज है और लास्ट 5 days हमें और सुपर डोज देना है, और तो सुपर डोज में हम मोमेंटम से काम करेंगे. सो यू योरसेल्फ मस्ट बी थिंकिंग, अरे मैं तो ऑलरेडी इतने शांत पीसफुल स्टेट में हो गया हूँ, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है. वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दोज डायमेंशंस. ओके. तो थैंक यू एवरीबॉडी. थैंक्स फॉर दिस ब्यूटिफुल डे. हैव अ ब्लेस्ड डे एंड एंजॉय योर हॉलीडे टुडे. टेक केयर. बाय. Bye. Take care. Thank you.